आर्थो इफेक्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट इफेक्ट जिससे हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो नीट हो, जेई हो, पीजीटी हो, सीएसआईआर हो। पहले हम इसको समझते हैं। आर्थो इफेक्ट को हम दो पार्ट में पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हम बात करेंगे बेंजोइक एसिड का केस। जब हम बेंजोइक एसिड को देखते हैं तो बेंजोइक एसिड में आप देखते हैं कि एक बेंजीन रिंग का पार्ट होता है, दैट इज ये पार्ट होता है, और यहां पर आपका होता है COOH पार्ट, है ना। अब इस OH पार्ट में जो हाइड्रोजन है वो जितना इजीली रिमूव हो जाएगा उतना ही अच्छा आप कहेंगे कि ये एसिड है, उतना स्ट्रांग एसिड है। या आप दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि सर यहां पर जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, बेंजोएट आयन बनेगा, ये जितना ज्यादा स्टेबलाइज होगा उतना ही अच्छा ये एसिड होगा, राइट। अब इसके स्टेबलाइजेशन के लिए कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, तो उसमें एक स्टेरिक फैक्टर्स काम करता है। अगर मैं यहां पर कोई ग्रुप लगा दूं, मान लीजिए इस पे कोई ग्रुप लगा दूं, तो ग्रुप कहां कहां पर हो सकता है, ये आर्थो है, ये मेटा है और ये पैरा है। इन तीनों में से अगर मैं आर्थो पे लगा देता हूं कोई भी ग्रुप, तो आर्थो पे लगाने से क्या क्या चेंज आएगा उसको देखिए आप। अगर मैं आर्थो पे कोई ग्रुप लगा देता हूं, इसके यहां पे कोई ग्रुप लगाते, ये ग्रुप कैसा भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कुछ भी हो सकता है। इस ग्रुप की वजह से यहां रिपल्सन होता है, इस रिपल्सन की वजह से ये पूरा जो COOH ग्रुप है, अभी तक इसमें क्या है, रिजोनेंस है, ये इधर आने की कोशिश करता है, यहां जाता है, लेकिन साथ में ही क्या होता है, ये जो आपके पास है बेंजीन रिंग भी क्या करता है, प्लस आई से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने लग जाता है, प्लस R से डोनेट करने लग जाता है, जिसकी वजह से इसका स्टेबलाइजेशन कम हो जाता है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे ग्रुप रखता हूं कोई भी, ये आउट ऑफ प्लेन कर देता है, इसको क्या करता है, आउट ऑफ प्लेन कर देता है। तो आउट ऑफ प्लेन की वजह से ये जो आपके पास ग्रुप है ये -I इफेक्ट्स को करने लग जाता है, यानी कि इसका जो रिजोनेंस इफेक्ट होता है बेंजीन रिंग का, वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, जैसे कि सर इफेक्ट में हम लोग जानते हैं इस बात को। तो जैसे ये वाला पोर्शन आउट ऑफ प्लेन होता है, इस ग्रुप की वजह से ये कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है, इस नाते आर्थो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अब देखते हैं कि कोई भी कंपाउंड अगर आपके पास दिया गया है तो उसके एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए सबसे जरूरी बात क्या है, उसका Ka वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, यानी उसका pK वैल्यू लीस्ट होना चाहिए। जितना कम pK वैल्यू होगा उतना अच्छा आपका एसिड बनेगा। और साथ में अगर -R है तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, +R है तो कम हो जाएगा। सिमिलरली आप -I अपन +I पढ़ते हैं, लेकिन आर्थो इफेक्ट में वो ग्रुप चाहे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इन केस ऑफ बेंजोइक एसिड, अगर बेंजोइक एसिड के आर्थो पर कोई ग्रुप लग गया तो उस आर्थो पे जो ग्रुप है उसके स्टेरिक रिपल्सन की वजह से COOH ग्रुप आउट ऑफ प्लेन हो जाता है, जिससे इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है, इस कॉन्जुगेट बेस में ये जो बेंजीन रिंग होता है ये अपना इफेक्ट -I वाला दिखाता है, बशर्ते +R के, अथवा ये +R हो जाता। इस वजह से आर्थो इफेक्ट ज्यादा, आर्थो जो सब्स्टिट्यूटेड आपके पास कंपाउंड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग एसिड हो जाता है। इसको हम एग्जांपल से देख लेते हैं। हमारे पास क्या है, ये बेंजोइक एसिड है, न्यूट्रल बेंजोइक एसिड, नॉर्मल बेंजोइक एसिड, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, उसकी pK वैल्यू 4.17 है। लेकिन अगर इसी बेंजोइक एसिड पे मैं मिथाइल लगा दूं इसके आर्थो पर तो 3.9 हो जाता है pK वैल्यू। जितना कम pK वैल्यू उतना अच्छा एसिड होता है। अगर इसको मैं लगा देता हूं कहां पर, मेटा पे, तो 4.27, पैरा पे 4.37। इस हिसाब से देखें तो इसको लेकर के अगर बात करें तो सबसे ज्यादा अच्छा एसिड आर्थो होगा, फिर बेंजोइक एसिड खुद होगा, फिर मेटा होगा, फिर पैरा हो जाएगा। सिमिलरली अगर NO2 ग्रुप लगा देते हैं तो आर्थो पर 2.71 हो जाता है, पैरा पे, मेटा पे 3.49 एंड पैरा पे 3.43 हो जाता है। तो ऑर्डर बनता है आर्थो मेटा पैरा, आर्थो पैरा मेटा और बेंजोइक एसिड। यानी सारे केसेस में आप देखेंगे तो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड क्या है, ज्यादा अच्छा एसिड है। इसमें से ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ साथ विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ साथ विड्रॉइंग है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, राइट, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। यहां पर स्पेशल केस होता है जब आप अमीन ले लेते हैं, क्योंकि अमीन का जो इफेक्ट होता है वो अलग तरीके से शो होता है, क्योंकि अमीन बेसिक नेचर का हो जाने की वजह से आर्थो की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है मेटा के कंपेयर में। तो ये एक कंप्लीट वीडियो है, एक छोटे से 2 मिनट के लेक्चर्स में अगर आप इसे कंप्लीटली देख लेते हैं तो आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है एग्जामिनेशन में।